गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलो चाहे आप वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलो। ठीक है बच्चों, आज आपने जो है बच्चों इस महत्वपूर्ण विषय को पढ़ना है बच्चों। बिल्कुल बेसिक नॉलेज जो है आपको इसमें मिलने वाला है। आप निश्चित रूप से जो है बने रहेंगे और देरी न करते हुए हम आपको लिए चलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के लिए चलते हैं बच्चों। तो थोड़ा सा आप लिखेंगे बच्चों, द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, द आउटर मोस्ट the outermost electron cell of an atom is known as वैलेंस सेल। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको समझाऊंगा। द इलेक्ट्रॉन्स present in the outer most cell of an atom are known as valence electrons और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। तो प्यारे बच्चों, किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा को, उसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, उसको बच्चों आप कहते हैं वैलेंस सेल, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कहा जाता है वैलेंस या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, और यही इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों कॉम्बिनेशन करते हैं। यही इलेक्ट्रॉन जो है जब जो है एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है तो यही जो है भाग लेते हैं। ठीक है बच्चों, यही डिसाइड करते हैं कॉम्बिनेशन कैपेसिटी। ठीक है बच्चों, दे डिसाइड द कॉम्बिनेशन कैपेसिटी। ठीक है बच्चों, दे डिसाइड द बैलेंस ऑफ द एटम या कॉम्बिनेशन कैपेसिटी। मतलब एटम आपस में मिलेंगे तो ये निर्धारित करता है जो सबसे बाहरी जो सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसको क्या करेंगे, निर्धारित करेंगे बच्चों। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक एग्जाम्पल्स के तौर पे बताना चाहूँगा। ठीक है बच्चों, बहुत सरल सा एक एग्जाम्पल आपको लेते हैं और बताते हैं कि किस सेल की एनर्जी कितनी होगी। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल ठीक है बच्चों, पहला एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ बच्चों।
आप ध्यान देंगे कि वैलेंस या वैलेंसी जो भी कहते हैं आप बच्चों, इलेक्ट्रॉन या सेल कौन सा होगा। तो प्यारे बच्चों, हम आपको लेते हैं एक सोडियम एटम को। ठीक है बच्चों, देयर आर सो मैनी एटम्स इन अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में, कोई भी पदार्थ है, उसमें लाखों करोड़ों या अनगिनत मात्रा में एटम्स होते हैं बच्चों। एटम्स एक सब्सटेंस में बहुत ज़्यादा होते हैं बच्चों। तो हमने केवल एक एटम के बारे में बताना है बच्चों। यहाँ पर बच्चों हमने सोडियम का एक एटम लिया है। इस सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। इसका जो एटॉमिक वेट है उससे आपको ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन एटॉमिक वेट उसका 23 है। इससे आपको ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि इससे आपको केवल न्यूट्रॉन्स मिलेंगे बच्चों। क्या मिलेंगे बच्चों? इससे क्या मिलेंगे बच्चों? आपको न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पर मैं आपको कह दूं, यहाँ पर इस एग्जाम्पल में कह दूं बच्चों, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 11। एटॉमिक वेट या एटॉमिक वेट और मास, एटॉमिक वेट कहो या एटॉमिक मास कहो, वो है बच्चों 23। ठीक है ना बच्चों, ये आपको आगे ना बच्चों। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 11। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये हो जाएंगे बच्चों 23 में से 11 माइनस कर देंगे, 23 माइनस 11 दैट इज 12। ठीक है ना बच्चों, आ गया ना बच्चों। अब बच्चों हमने 11 इलेक्ट्रॉन को, सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो कैसे बटेंगे बच्चों? मैं थोड़ा सा दूसरी पेन यहाँ पर ले लेता हूँ। देखिए बच्चों, आप ध्यान देंगे कि LMN ये तो सेल है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये तो एनर्जी लेवल्स हैं। और पहले सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम का बढ़ जाएगा। तो बच्चों आप हमें बताएंगे कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन हुआ इसमें। यहाँ पर जो M है, ये M जो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, दिस इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये है आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट सेल या आउटर मोस्ट एनर्जी सेल। ठीक है बच्चों। और प्यारे बच्चों, इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है जो नाभिक से, न्यूक्लियस से जितने बाहर की ओर जो हमारा ऑर्बिट या हमारा सेल होता है, उसकी एनर्जी जो है मैक्सिमम होती है बच्चों। और यहाँ पर जो है बच्चों, ये M क्या है? M जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, और जो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 1 इलेक्ट्रॉन इज क्या होगा बच्चों? इसलिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट को वैलेंस सेल भी कहते हैं। 1 होगा बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन।
वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, इतना आपके समझ में आ गया होगा बच्चों। तो सोडियम का जो M है, ये जो M है, M सेल को कहेंगे आउटर मोस्ट सेल कहेंगे, या वैलेंस या वैलेंसी, जो वैलेंस VALENC वैलेंस सेल या आउटर मोस्ट सेल। ठीक है बच्चों, और जो एक इलेक्ट्रॉन इसका है इसको कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इतना समझ में आ गया बच्चों? बैलेंस बोलो या वैलेंसी बोलो, ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों हमने इसका जो है न्यूक्लियस बनाना है बच्चों, न्यूक्लियस इसका हमने बनाना है। तो मैं यहाँ पर बनाऊंगा और आप इसमें ध्यान देंगे। तो न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में क्या रहेगा बच्चों, आप बताइए बच्चों। ये न्यूक्लियस है, ये देखिए बच्चों, इसमें जो है आपके कितने प्रोटॉन हैं बच्चों? देयर आर 11 प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन। ठीक है ना बच्चों, थोड़ा सा छोटा बना दिया बच्चों, दिखाई दे रहा है? 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन, इसके ये न्यूक्लियस हो गया बच्चों। न्यूक्लियस के बाद जो है बच्चों, ये पहला इसका सेल हो गया, ये दूसरा इसका सेल हो गया, और ये तीसरा इसका सेल हो गया। दिखाई दे रहा ना बच्चों? ये तीसरा इसका सेल हो गया। देखो बच्चों, ये देखो बच्चों, दिखाई दे रहा है आपको? मैंने इसका न्यूक्लियस में अलग बना दूं बच्चों, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस। चलो बच्चों, ये न्यूक्लियस जो मैंने यहाँ बीच में बनाया है, इसमें 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है बच्चों। इसको मैंने कहा है न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, तो न्यूक्लियस में क्या रहेंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस का निर्माण करेंगे बच्चों। पहला सेल यहाँ से नाभिक के बाहर का पहला सेल K, ये L और ये M। ठीक है बच्चों, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बंटे हैं बच्चों? सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन बंटे हैं बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सोडियम के 2 इलेक्ट्रॉन आप कैसे भी तरीके से लिख सकते हैं बच्चों। मैंने ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख दिए बच्चों। ठीक है, दूसरी कक्षा में 8 हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पर रख दो, 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पर रख दो, 4 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख दो, 6 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ पर रख दो, 8 हो जाएगा। और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है बच्चों, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ये देखो बच्चों, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन का नाम क्या हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इस सेल को क्या कहेंगे बच्चों? आउटर मोस्ट सेल कहेंगे, या वैलेंस सेल कहेंगे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इतना आपके समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है ना बच्चों? अब बच्चों मैं एग्जाम्पल नंबर 2 को लेता हूँ। ये पहला वाला मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 लिया। अब मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2। तो आप निश्चित तौर से अब एक चीज आपको और कहनी है बच्चों, मैं इसमें लिखूंगा नहीं। एटम में जैसे जैसे हम बाहर की ओर जाते हैं उनकी एनर्जी बढ़ती जाती है। जो K सेल है इसकी एनर्जी कम है, L सेल की एनर्जी उससे ज़्यादा है, M सेल की एनर्जी उससे ज़्यादा है, और इसके बाद अगर N सेल होगा तो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये हो गया कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो जो है हायर एनर्जी स्टेट में रहते हैं, अर्थात जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इस बात को आप नोट करेंगे कि
जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहता है और उसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है। ठीक है ना बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ मैग्नीशियम। आप लिख देंगे ना बच्चों मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चों। इसका एटॉमिक नंबर 12 है और एटॉमिक मास 24 है। आपको मास, अगर आपको एटॉमिक वेट आपको पता नहीं है बच्चों तो कोई बात नहीं, हमें एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास से हमें न्यूक्लियस का पता चलता है कि न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन हैं। एटॉमिक नंबर हमें क्या बताता है? एटॉमिक नंबर हमें बताता है कि एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने प्रोटॉन्स हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो मैं आपको बोलूँगा तो यहाँ पर मैं सीधे लिख दूँ बच्चों। प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? प्रोटॉन्स हो जाएंगे 12 जितना एटॉमिक नंबर है, और इलेक्ट्रॉन्स कितने, इसको P+ भी लिख सकते हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉन पे जो है माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे बच्चों 12 और न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे बच्चों 24 - 12 दैट इज 12। तो इसका मतलब इसका न्यूक्लियस कैसे बनेगा बच्चों? इसका न्यूक्लियस इस प्रकार से बनेगा। मैं यहाँ पर दूसरी पेन से बनाऊंगा बच्चों। इसका न्यूक्लियस कैसे बनेगा? इसका न्यूक्लियस इस प्रकार से बनेगा बच्चों। ये देखिए बच्चों, 12 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन। ये क्या बन गया बच्चों? न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों। अब प्यारे बच्चों, आपको बताना है मैग्नीशियम में, ये जो मैग्नीशियम के एक एटम में, प्यारे बच्चों आप समझ रहे होंगे, मैग्नीशियम का एक एटम के बारे में हम आपको बता रहे हैं। मैग्नीशियम सब्सटेंस नहीं, मैग्नीशियम जो सब्सटेंस होगा उसमें तो मिलियंस जो है क्या होंगे बच्चों, एटम होंगे। हम एक एटम के बारे में आपको बता रहे हैं। तो मैग्नीशियम के एक एटम में जो एटॉमिक नंबर 12 है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे बटेंगे बच्चों? K, L और M। आप इलेक्ट्रॉन बांटिए बच्चों। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे, दूसरे में 8 होंगे और तीसरे में 2 होंगे। तो प्यारे बच्चों, अब आप हमें बताएंगे कि मैग्नीशियम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो कौन है? वो है M। ठीक है ना बच्चों। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं लिखूंगा आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल या वैलेंसी सेल। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, क्या होगा? M जो है इसका आउटर मोस्ट सेल है या वैलेंस सेल है। तो अब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों बताइए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? C इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों? 2। ठीक है ना बच्चों, ये आपको आ गया ना बच्चों। एक बार फिर आपको बता दूं, किसी एटम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, अर्थात सबसे बाहरी कक्षा होती है, उसको हम वैलेंस सेल कहते हैं। और उस आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को हम वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है बच्चों। और ये ही इलेक्ट्रॉन जो हैं इस बात का निर्धारण करते हैं कि एटम किस प्रकार से कंबाइन करेंगे, एक एटम दूसरे एटम से कैसे जुड़ेगा। ये कौन निर्धारित करेगा? ये निर्धारित करेगा कि एटम के सबसे बाहरी कक्षा में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों। अब बच्चों मैं इसका फिगर बना दूं। इसका फिगर मैं आप यहाँ पर बनाना चाहूँगा।
तो प्यारे बच्चों ये हो गया इसका न्यूक्लियस। कितने प्रोटॉन? 12 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन इसमें है। ये पहली कक्षा होगी, ये दूसरी कक्षा होगी, मैं रफली बना रहा हूँ बच्चों, और ये तीसरी कक्षा इसकी सेल। ठीक है बच्चों, ठीक है, हिंदी में कक्षा कहते हैं बच्चों इसको, ठीक है बच्चों, और इंग्लिश में इसको सेल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? पहला जो सेल है बच्चों K, L और M। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन। ये बच्चों, ये दूसरे में हाँ ठीक है। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? 2। दूसरी कक्षा में कितने बच्चों? 8। 2 यहाँ पर हो जाएंगे, 2 यहाँ पर हो जाएंगे, और 2 यहाँ पर बना देता हूँ मैं, और 2 मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक है ना बच्चों, दिखाई दे रहा है बच्चों? अब लास्ट जो सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। आप कहीं पर भी इनको 2 इलेक्ट्रॉनों को लिख सकते हैं बच्चों। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये देखिए बच्चों, आप ध्यान दे रहे हैं बच्चों, यहाँ पर बैलेंस, ये देखो बच्चों मैंने मार्क कर दिया बच्चों। पहले में कहाँ पर था? ये देखो जो पहला वाला था, पहला वाला बता दो। ये देखो बच्चों मैंने मार्क कर दिया ना बच्चों। और दूसरे में मैंने आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को बता दिया, और उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट भी आपको बता दिया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों यही इलेक्ट्रॉन जो है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, द आउटर मोस्ट सेल will be the valence cell and the number of electron present in it will give us the number of valence electron। तो प्यारे बच्चों आपको ये आ गया होगा। ठीक है बच्चों, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एक ही बात हुई। उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट को आप क्या कहते हैं? वैलेंस सेल कहते हैं। तो प्लीज रिमेंबर दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in the outermost orbit is always known as valence electron or valency electron, and the outermost orbit in which these electrons are situated present are known as valency electron or valence electron। और प्यारे बच्चों आपको मैं बता दूं, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं यही जो है बच्चों अब जो है कंबाइन करेंगे, और इससे एटम का जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल कब बनेगा बच्चों? जब 2 या 2 से एटम आपस में मिलेंगे। 2 एटम मिलेंगे तो मॉलिक्यूल, 2 या 2 से अधिक एटम मिलेंगे तो मॉलिक्यूल बना देंगे, और डिफरेंट एटम अगर मिलेंगे तो वो कंपाउंड बना देंगे बच्चों। जैसे बच्चों O2 है तो O2 में क्या होगा? ऑक्सीजन के 2 एटम मिलेंगे। O2 है, ठीक है बच्चों, और CO2 है तो ये कंपाउंड है, इसमें कार्बन का 1 एटम और 2 ऑक्सीजन के 2 एटम आपस में मिलेंगे। ये जो है क्लास 9th से आप लोग जानते हैं। और एक चीज और बता दें बच्चों, ये जो एटम है इसके जो अंदर के इलेक्ट्रॉन हैं, जो सबसे अंदर के जो इलेक्ट्रॉन हैं K सेल और L सेल, इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं। केवल सबसे बाहरी कक्षा अर्थात आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो वैलेंस सेल है उसी के इलेक्ट्रॉन जो हैं केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, और किसी भी एटम की जो वैलेंसी है वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन के द्वारा निर्धारित होती है। तो प्यारे बच्चों संक्षिप्त तौर पे जो है मैंने आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बता दिया है। आप चैनल पर बने रहें, इसी प्रकार से जो है आपको हम वीडियो अर्थात ग्लो ऑफ फिजिक्स आपको वीडियो लाता रहेगा। दूसरी वीडियो जो मैं आपको बनाने वाला हूँ उसमें मैं अब आयंस के बारे में आपको बताऊंगा बच्चों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा बनने वाली जो उपयोगी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।